नमस्कार साथियों, मैं एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वो घटना है दिल्ली में राजेंद्र नगर की। साथियों, राजेंद्र नगर जो एक शिक्षा का हब है, जहाँ पर सिविल सर्विस के विद्यार्थी रहकर तैयारी करते हैं। साथियों, एक का विशिष्ट कोचिंग संस्थान की जो उसका तलघर था, यानी कि बेसमेंट था, उसमें 3 जो विद्यार्थी थे, यूपीएससी के विद्यार्थी थे, उनकी जो दुखद घटना हुई है, उसने वास्तव में एक शिक्षा व्यवस्था के जो ढांचे को है, उस पर तो प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उसके साथ ही भारत की राजधानी और सबसे संभ्रांत और शिक्षित स्थान को भी एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। साथियों, उसके साथ जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जो हमारे शिक्षक हैं, हमारा एमसीडी है दिल्ली का, और केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली की राज्य सरकार हो, सब पर सवाल खड़े किए हैं। बात सवाल की नहीं है, लेकिन 3 विद्यार्थियों की दुखद घटना होना ये बहुत बड़ा विषय है। जहाँ विद्यार्थी अपना भविष्य संवारने के लिए जाते हैं, वहाँ वो मौत को जन्म देकर लौट रहे हैं। ये बहुत बड़ा और पेचीदा और चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। साथियों, क्या कोई एक व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है? जिस प्रकार से सोशल मीडिया में किसी व्यक्ति विशेष, चाहे वो आदरणीय दीपकृति सर हों, चाहे ओझा सर हों, उनको जिस प्रकार से ब्लेम किया जा रहा है, क्या वो कितना सही है, कितना गलत है? इसके साथ ही जिस प्रकार से वहाँ का जो मुखर्जी नगर हो चाहे राजेंद्र नगर हो, वहाँ का जो एक सिस्टम है, वहाँ के सिस्टम के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या वो सिस्टम सरकार बनाएगा या कोई निजी संस्था बनाएगी या निजी संस्था के कोई मालिक बनाएंगे? मेरा मानना है कि प्रशासन इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्यों प्रशासन बेसमेंट में, चाहे वो लाइब्रेरी हो चाहे कोचिंग हो, किसी को कोई भी चीज़ ड्राइव करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए देता है? और जब से ये घटना हुई है, उसके बाद से इस जो इंसिडेंट को पॉलिटिसाइज करने के अलावा और कुछ कहा नहीं जा रहा, क्योंकि बिना पॉलिटिसाइज के भी इस बात का निराकरण हो सकता, परंतु कुछ ऐसे लोग बाग हैं जिनको हर चीज़ में पॉलिटिसाइज करने में मज़ा आता है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, ये विद्यार्थियों का विषय है, ये देश की शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इसको कृपया पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। मेरा ये मानना है कि जो घटना हो गई, जो ईश्वर के यहाँ से तय होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इतना मानना है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली की राज्य सरकार हो, उन सबको संयुक्त रूप से बैठ करके इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, ना केवल दिल्ली में, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो शिक्षा के कई हब हैं, उनमें इस प्रकार की घटनाएं दिनों दिन होती रहती हैं। तो ऐसे में राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, इन सबको मिलकर के एक संयुक्त रूप से एक स्ट्रक्चर तैयार कर देना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थियों की इस प्रकार की दुखद घटनाएं हैं वो ना हो। क्योंकि कोई बच्चा अगर देश के भविष्य संवारने के लिए आईएएस बनने की सोच रहा है, आईएएस बनने के लिए जाता है, और उसका परिणाम मौत के रूप में आता है, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ा गंभीर और चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। साथियों, जिस प्रकार से ये माहौल बना और उस माहौल के बाद फिर आंदोलन खड़ा हुआ, आंदोलन को एक रूप दिया जा रहा है, उसको लोग बाग जितने भी पॉलिटिकल से जुड़े हुए लोग बाग हैं, वो केवल पॉलिटिक्स करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ पर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या ब्लेम लगाने का समय नहीं है। ये समय है कि कितने सेंसिटिव तरीके से हम उस घटना से लर्न कर सकते हैं, लेसन ले सकते हैं, और उससे एक ड्राफ्ट तैयार करा के किस प्रकार से हम एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। जो अवैध चीज़ें चल रही हैं, जिनसे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और भी चीज़ें हैं, अवैध रूप से ज़्यादा फीस वसूली हो रही है, इन सब मुद्दों पर एक ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। बच्चों से भी विचार लिया जाना चाहिए, शिक्षकों से भी विचार लिया जाना चाहिए, और मैं एक मिला जुला रूप निष्कर्ष के रूप में निकाल करके बच्चों के भविष्य को एक सही रूप और मार्गदर्शन मिल सके, इसकी ओर हमारी सरकारों को भी प्रयास करना चाहिए, और जितने भी देश के बड़े लीडर हैं उनको भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, ताकि
जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश के विद्यार्थी हैं, वो सुरक्षित रह सकें और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है बाखूबी रूप से वो निर्वहन कर सकें। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।